हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गौरव स्टडी अड्डा पे। दोस्त, उम्मीद होगा सभी लोग बिहार शिक्षक भर्ती 3.2 की तैयारी कर रहे होंगे। आज हम लोग इसी के क्रम में 50 महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित रहेगा। तो आइए एक एक करके देख लेते हैं। दोस्त, उसके पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही वीडियो के लिए। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न रहेगा हम लोग का, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रावधान आया था। ऑप्शन ए 1906 के बाद, ऑप्शन बी 1914 के बाद, और ऑप्शन सी हो जाएगा 1909 के बाद, और ऑप्शन डी हो जाएगा 1919 के बाद। तो कब आया था ये? तो 1906 के बाद ये आया था, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रावधान में। ठीक है, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन संख्या ए 1906। प्रश्न संख्या दूसरा देख लेते हैं। प्रश्न संख्या दूसरा है, बाल गंगाधर तिलक, ठीक, इसे लोकमान्य तिलक के नाम से जाने लगे थे जब वे क्या थे? एक लोकप्रिय शिक्षक बने थे। ऑप्शन बी हो जाएगा उन्होंने केवल एक लोकप्रिय अखबार शुरू किया। ऑप्शन सी, सरकार ने उन्हें रैंड मर्डर केस में अभियुक्त किया। या ऑप्शन डी हो जाएगा उन्होंने शिवाजी एवं गणपति उत्सव शुरू किया था। उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ई, उपयुक्त में से कोई या एक से अधिक। ठीक है, प्रश्न संख्या तीसरा है, निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गर्म दल से संबंधित था? ऑप्शन ए अरविंद घोष, ऑप्शन बी जी.के. रनाडे, और ऑप्शन सी हो जाएगा दादा भाई नौरोजी, और ऑप्शन डी हो जाएगा एस.एन. बनर्जी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए, अरविंद घोष को जो है कांग्रेस का गर्म दल से संबंधित है। ठीक है, अरविंदो घोष, आप ध्यान में रखिएगा। आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या चौथा रहेगा, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 15 अगस्त 1903 को, ऑप्शन बी 15 अगस्त 1904 को, ऑप्शन सी हो जाएगा 15 अगस्त 1905 को, ऑप्शन डी हो जाएगा 15 अगस्त 1906 को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी, 15 अगस्त 1906 को नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन की स्थापना हुई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान में रखिएगा। आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या पाँचवा है, राष्ट्रीय आंदोलन में निम्नलिखित में से किसको नरम-दली के तौर पर नहीं जाना जाता था? ठीक है, कहने का तात्पर्य है कि इनमें से कौन से जो नेता है जिसको नरम दल से संबंधित नहीं थे? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी एम.जी. रनाडे, ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी, और ऑप्शन डी हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए, बाल गंगाधर तिलक। ये नरम दल के तौर पे नहीं जाना जाता था। ठीक है, ये गर्म दल से संबंधित है, आप इसे ध्यान में रखिएगा। ये तीनों लोग किससे थे? नरम दल से संबंधित थे, नरम दल से संबंधित थे। ठीक, आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या छठवां रहेगा, कांग्रेस के नरम दल के नेताओं के आंदोलन की पद्धति थी। नरम दल के नेताओं की पद्धति क्या थी? 3P पॉलिसी अपनाते थे। 3P पॉलिसी अपनाती थे। यह कहने का तात्पर्य है कि अनुनय विनय नीति से ये अपना कार्य कराते थे। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी हो जाएगा राज वामद आंदोलन, ऑप्शन सी अनुकूल प्रविघटन, और ऑप्शन डी हो जाएगा अविधेयक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन संख्या बी, राज वामध्य आंदोलन करते थे। नरम दल के नेता आप जान जाइए कि अनुनय विनय नीति करते थे, अंग्रेजों से प्रार्थना करते थे, पिटीशन करते थे। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या सातवां है, शेर ए पंजाब के नाम से इनमें कौन मशहूर थे? शेर ए पंजाब के नाम से इनमें से कौन मशहूर थे? ऑप्शन ए राजगुरु, ऑप्शन बी भगत सिंह, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय, और ऑप्शन डी हो जाएगा उधम सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी, लाला लाजपत राय को हम लोग शेर ए पंजाब के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आप इसे ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या आठवां है, अभिनव भारत से कौन संबंधित है? ऑप्शन ए वी.डी. सावरकर, ऑप्शन बी सी.आर. दास, ऑप्शन सी बी.जी. तिलक, और ऑप्शन डी हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए, बी.डी. सावरकर। बी.डी. सावरकर जो है अभिनव भारत से संबंधित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। आगे देख लेते हैं। दोस्त, इसके पहले अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 9 है, मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? ठीक है, ऑप्शन संख्या ए है 1908 में, ऑप्शन बी है 1907 में, ऑप्शन सी है 1909 में और ऑप्शन डी है 1911 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए 1908 में मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ था। ठीक है, वहाँ के जो एक जज नियुक्त करके आए थे किंग्सफोर्ड, इन्हीं की हत्या करने का प्रयास किए थे। 2 लोग थे, कौन कौन थे? प्रफुल्ल चाकी और दूसरा थे खुदीराम बोस। ठीक है, खुदीराम बोस को क्या किए थे, इनको पकड़ के क्या कर दिया गया था, फांसी दे दिया गया था। और एक और थे, उनका नाम था प्रफुल्ल चाकी, वो जो है अपने हाथों से क्या किए थे, सुसाइड कर लिए थे बंदूक की गोली से। आगे देख लेते हैं। प्रश्न 10वां है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं है? ऑप्शन ए द हिंदू, ऑप्शन बी बंगाली, ऑप्शन डी द टाइम्स ऑफ इंडिया और ऑप्शन सी हो जाएगा दी महाराता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द टाइम्स ऑफ इंडिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी द टाइम्स ऑफ इंडिया। एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था, आप ध्यान में रखिएगा। आइए देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 11, क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सा पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी? कौन सी जुड़ी हुई नहीं थी? ऑप्शन ए संध्या, ऑप्शन बी युगांत और ऑप्शन सी हो जाएगा यंग इंडिया और ऑप्शन डी हो जाएगा गदर। तो बात करते हैं कौन सी पत्रिका जो है क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़ी हुई नहीं थी, तो यंग इंडिया क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़ी हुई नहीं थी। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान में रखिएगा। आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 12 है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे पाकर रहूंगा, किसने कहा था? एम के गांधी ने, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक ने और ऑप्शन डी हो जाएगा भगत सिंह ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी, बाल गंगाधर तिलक ने कहे थे कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे पाकर रहूंगा। ठीक है, आइए प्रश्न संख्या 13 देख लेते हैं। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा, किसने कहा था? अभी पढ़े हम लोग किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक ने कहे थे। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। प्रश्न संख्या 13 है, भारतीय क्रांतिकारी की जननी किसे कहा जाता था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। भारतीय क्रांतिकारी की क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए श्रीमती एनी बेसेंट को, ऑप्शन बी सरोजिनी नायडू को, ऑप्शन सी हो जाएगा स्नेहलता वाडेकर को और ऑप्शन डी हो जाएगा मैडम भीकाजी रुस्तम कामा को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी, मैडम भीकाजी रुस्तम कामा को जो है भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता था। इस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान में रखिएगा। आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 15 है, मैडम कामा ने भारत के तिरंगी स्वतंत्रता ध्वज कहाँ फहराया था? तिरंगा स्वतंत्रता ध्वज कहाँ फहराया था? ऑप्शन ए पेरिस में, ऑप्शन बी लंदन में, ऑप्शन सी स्टुअर्टगार्ट में और ऑप्शन डी जेनेवा में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी, स्टुअर्टगार्ट में ये फहराए थी। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 16 है, मैडम कामा 1907 ईस्वी में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराई थी? अभी वो लोग ऊपर पढ़े हैं, कहाँ फहराई थी? स्टुअर्टगार्ट में फैलाई थी। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 17 है, लंदन में इंडियन हाउस के संस्थापक कौन थे? लंदन में इंडियन हाउस की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका रास बिहारी बोस, ऑप्शन सी हो जाएगा रामचंद्र और ऑप्शन डी हो जाएगा एकनाथ दास। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन संख्या ए, श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा लंदन में इंडियन हाउस की स्थापना किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। आगे लिख लेते हैं। प्रश्न संख्या 18 है, बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? ऑप्शन ए सविनय विज्ञान आंदोलन, ऑप्शन बी स्वदेशी आंदोलन, ऑप्शन सी हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन और ऑप्शन डी हो जाएगा असहयोग आंदोलन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी, स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन बंग भंग के बाद स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की गई थी। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी, स्वदेशी आंदोलन। आगे देख लेते हैं दोस्त, अगर इसके पहले आप अपने चैनल गौरव स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 19 है, लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किए गया बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द हुआ था? लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द हुआ? ऑप्शन ए 1911 में, ऑप्शन बी 1906 में, ऑप्शन बी हो जाएगा 1904 में और ऑप्शन डी हो जाएगा 1907 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए 1904 में। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 20 है कि कांग्रेस के स्वराज प्रस्ताव 1905 में पारित किया गया था। ऑप्शन ए
प्रस्ताव पारित किया गया था। प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए हो जाएगा अपने लिए संविधान बनाने का अधिकार, परंतु ऐसा नहीं हुआ। ऑप्शन बी स्वशासन सुनिश्चित करना, और ऑप्शन सी हो जाएगा उत्तरदायी सरकार, ऑप्शन डी हो जाएगा स्वयं सरकार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी स्वशासन सुनिश्चित करना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अगला है प्रश्न संख्या 21वां है, 20वीं सदी के प्रारंभ में वर्ष में कांग्रेस विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई थी। कब शुरू हुई थी? उपयुक्त में से सभी, इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी। कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों पर सही हुआ था। कांग्रेस आंदोलन का उद्देश्य पर, ये भी सही है। कांग्रेस आंदोलन के लोगों की भागीदारी पर, तीनों सही है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 22 है कि मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट हैं तो भारत के ब्रिटिश की शक्ति का महत्व बचेगा, ये किसने कहा था? ऑप्शन ए हार्वर्ड रिसले ने, ऑप्शन बी लॉर्ड लिटन ने, ऑप्शन सी डब्ल्यू हंटर ने, और ऑप्शन डी हो जाएगा एच फोर्ड के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी डब्ल्यू हंटर के द्वारा कहा गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 23 है, किस वर्ष जो है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुआ था? ऑप्शन संख्या ए 1920 में, ऑप्शन बी 1924 में, ऑप्शन सी हो जाएगा 1928 में, और ऑप्शन डी हो जाएगा 1930 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी 1924 ईस्वी में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना होती है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 24 है, बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी, कब की गई थी? ऑप्शन ए हो जाएगा 19 जुलाई 1905 में, ऑप्शन बी हो जाएगा 7 अगस्त 1905 में, ऑप्शन सी हो जाएगा 15 अगस्त 1905 में, और ऑप्शन डी हो जाएगा 16 अक्टूबर 1905 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए 19 जुलाई 1905 में बंगाल विभाजन घोषणा की गई थी। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 25 है, कर्जन क्लाइव की हत्या के आरोप किसके मृत्युदंड दिया गया था? ऑप्शन ए मदन लाल ढींगड़ा को, ऑप्शन बी भगत सिंह, ऑप्शन सी उधम सिंह, और ऑप्शन डी हो जाएगा मनन नाथ को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए मदन लाल ढींगड़ा को जो है मृत्युदंड दे दिया गया था। किसके जुर्म में? लॉर्ड वायली की हत्या पर, ठीक है, आरोप में। प्रश्न संख्या 26 है, मार्टेंग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट कब पारित हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए भारत सरकार अधिनियम 1919 के आधार पर बनी थी मार्टेंग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट। ठीक है, आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 27 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। न्यू लैंप ऑफ ओल्ड लेक श्रृंखला जो 1893 से 94 में सर्वहार वर्ग के साथ संपर्क से बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना की गई थी। इन लेखों के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन संख्या ए अरबिंदो घोष है। आप ध्यान में रखिएगा, इसके साथ टिके रख लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 28 है, काकोरी ट्रेन डकैती कांड की बात करें हम लोग, ये किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी? ऑप्शन ए राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खान को, ऑप्शन बी वीर सावरकर और वासुदेव चापकर को, और ऑप्शन सी हो जाएगा प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस को, और ऑप्शन डी हो जाएगा सुरसेन और उधम सिंह को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खान को। ठीक है, आप हमें बताइए काकोरी ट्रेन डकैती कांड कब हुआ था? ठीक है, और कहाँ हुआ था और किस ट्रेन में हुआ था, उस ट्रेन का नाम क्या था? ठीक है, आप हमें जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। इसके पहले दोस्त, अगर आप अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो गौरव स्टडी अड्डा को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 29 है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी के संस्थापक नेताओं में से एक थे, कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन संख्या बी भगत सिंह। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। आगे देख लेते हैं। किसने कहा था सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, ये किसके द्वारा कहा गया था? तो इसका राइट आंसर होगा राम प्रसाद बिस्मिल को। ठीक है, माफ करिएगा, ये मिसप्रिंट हो गया है, लेकिन राम प्रसाद बिस्मिल जी का ये कोटेशन है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। आइए यहाँ पे एक बार देख लेते हैं वही प्रश्न को। प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है के रचयिताकार कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी राम प्रसाद बिस्मिल जी के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, आइए देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 32 है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था?
ऑप्शन ए इकबाल ने, ऑप्शन बी महात्मा गांधी ने, ऑप्शन सी हो जाएगा भगत सिंह ने और ऑप्शन डी हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी, भगत सिंह के द्वारा इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया गया था। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 33 है, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को कब फांसी दिया गया था? ठीक है, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को कब फांसी दिया गया था? तो ये 23 मार्च 1931 को फांसी दिया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसी के दिन शहीद दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आप ध्यान में रखिएगा। आगे देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 34 है, सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी? ऑप्शन 21 साल के थे, कि आप 21 साल से थोड़ा ज़्यादा, कि ऑप्शन सी हो जाएगा 25 साल और ऑप्शन डी हो जाएगा 25 साल से थोड़ा ज़्यादा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी, 21 साल से थोड़ा ज़्यादा। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी, ध्यान में रखिएगा। आगे देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 35 है, अनुशीलन समिति थी नारी उत्थान के प्रति समर्पित, ऑप्शन बी विधवा विवाह के प्रोत्साहित करने वाली, ऑप्शन सी हो जाएगा मजदूरों कल्याण में रुचि रखने वाली और ऑप्शन डी हो जाएगा एक क्रांतिकारी संगठन। तो अनुशीलन समिति क्या थी? यह एक क्रांतिकारी गठ संगठन था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। आगे देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 36 है कि 1913 ईस्वी में पटना में अनुशीलन समिति के एक शाखा का स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए रामानंद सिन्हा, ऑप्शन बी सत्येंद्र सन्याल, ऑप्शन सी हो जाएगा सतीश झा और ऑप्शन डी हो जाएगा बिपिन झा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी, सतीश झा के द्वारा किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। आगे देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 37 है, चटगांव या चिटगांव शस्त्र छापेमारी योजना किसने बनाई थी? ऑप्शन ए सुरसेन के द्वारा बनाई गई थी। इसे प्यार से लोग मास्टर दा कहते थे, मास्टर दा के नाम से पुकारा जाता था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 38 है, निष्क्रिय विरोध सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? निष्क्रिय विरोध का, ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी बिपिन चंद्र पाल, ऑप्शन सी हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक और ऑप्शन डी हो जाएगा अरविंद घोष। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी, अरविंद घोष। ठीक है, आगे देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 39 है, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? यह किस वर्ष हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी, 1913 ईस्वी में स्थापना हुई थी गदर पार्टी की। ठीक है, प्रश्न संख्या 40 है, गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। दोस्त, अगर आप अभी तक गौरव स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्त, अगर ऐसी वीडियो के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। दोस्त, ये हम लोग का अंतिम प्रश्न था। दोस्त, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।